गाइस, पानियर कोचिंग क्लासेस डीके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे और एक सिरे से चलते रहेंगे और बस हमारे दो या तीन लेक्चर में पूरा हम लोग इसका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा और आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है ना। हम आवेश से स्टार्ट करेंगे और कूलाम के नियम तक और साइलेंट नॉट की मात्रा को बीमा तक हम लोग पढ़ाएंगे। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, यहाँ तक हम बिना खत्म किए स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए मित्रों देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं आवेश। आवेश, जो आवेश की खोज की गई थी, ठीक है, जो आवेश की खोज की गई थी वो एक वैज्ञानिक थे थेल्स। आवेश है ना, आवेश की जो खोज की गई एक वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने इस आवेश की खोज की थी। अब आप थेल्स जो वैज्ञानिक ने 600 ईसा पूर्व में, कितने, लगभग 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, है ना, 600 ईसा पूर्व में इस आवेश के बारे में चर्चा की। मगर लगभग 2000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष बीत गए और इस पर जो है कोई जो है निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। तो एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट। वैज्ञानिक कौन सा आते हैं? गिलबर्ट। गिलबर्ट वैज्ञानिक निकल के इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताया। ठीक है ना। तो आवेश के बारे में क्या किया कि आवेश कैसे होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आलो जाते इस समय, तो उसमें पहले समय में इसी में एक पदार्थ होता था जिसका नाम था अंबर। अंबर, अंबर को हम लोग किस अब क्या जानते हैं, वर्तमान में से इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते थे। तो अंबर एक पदार्थ होता था जो दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता था, तो उससे आवेश उत्पन्न हो जाता था। जैसे धूल के कण हुए, धूल के कण, है ना, और छोटे छोटे अन्य कण क्या होते उसकी ओर आकर्षित होते थे। तो इसको हमने पता लगाया कि ये क्या है, ये आवेश है। ये क्या है? आवेश है जो उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आवेश है जो उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे हम जो आवेश आकर्षित होने लगे तो हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। क्या कह दिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो गुण कहलाने लगा वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस वैद्युतिकी कहने लगा। ठीक है ना। तो इसमें आपका दो निकल के आता है, एक आता है स्थिर वैद्युतिकी, एक होता है गति की वैद्युतिकी। ठीक है ना। जो उसकी गति किरणें यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गति किरण उत्पन्न हुए उसे हम लोग गतिक वैद्युतिकी कहे, और जो इसकी स्थिरता तो उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहे। ठीक है। तो मित्रों अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं आवेश। ठीक है ना, आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसके बाद एक वैज्ञानिक निकल के आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब क्या किया कि इन्होंने आवेश की खोज, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों की जो खोज की वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जैसे आवेश के प्रकार, ठीक है ना, आवेश के प्रकार देखते हैं हम लोग। देखिए जो आवेश का प्रकार था, ठीक, आवेश के प्रकार, के प्रकार एक वैज्ञानिक निकल गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो प्रकार से बताया। कह रहा है टू टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स, है ना। पहला आपका था, एक था आपका पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश, ठीक। दूसरा था आपका नेगेटिव चार्ज। चार्ज इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा आपका होता है ऋणात्मक आवेश। इसको किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको बताया था। तो देखो, तो ये जो धनात्मक आवेश है ना,
और ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जिस पर धनात्मक आवेश होता है और जिस पदार्थ पर ऋणात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज कैसे की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, बरसात के समय में एक पतंग उड़ाया, पतंग के ऊपर एक धातु की एक जो है प्लेट लगा देते हैं और बरसात के समय जब बिजली कड़कती है तो उससे भी इनको क्या करता है, थोड़ा सा झटका लगता है, विद्युत का झटका लगता है, ठीक है ना। जब इसको झटका लगता है तो ये देख पाते हैं कि हाँ इसमें भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी उपस्थित है। तो इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा क्या है आपका ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे आवेश की डिफिनेशन, ठीक है ना, आवेश की डिफिनेशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आवेश की डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, इसमें है क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आवेश, ठीक है ना, क्या आवेश, इसमें क्या है, किसी द्रव्य का वह गुण, किसी द्रव्य का वह गुण, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गई इसकी डिफिनेशन, ठीक है ना। अभी हम इसके बाद में फिर से देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो है वैद्युत आवेशन का सिद्धांत क्या था, ठीक है ना। इसके सिद्धांत क्या था, सिद्धांत देखो बता देते हैं ऐसे ही, वैद्युत जो इसका सिद्धांत है इसी के नीचे बता देते हैं, तब हम इस पे आते हैं, आपको समझाते हैं बिल्कुल। देखिए जो वैद्युत आवेशन का जो सिद्धांत था, सिद्धांत में बताया गया कि इन्होंने बताया कि जो है आवेश के जो सिद्धांत थे, इन्होंने बताया कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक। और इसे जो है किसी अन्य रूपों में बदला जा सकता है, आवेश को नष्ट नहीं किया जाता है। ये तो बताया था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, और जिस वस्तु पर, ये सिद्धांत जो बताया गया था, जिस वस्तु पर आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाते हैं, ठीक। और जिस पर जितने जो इलेक्ट्रॉन जितना त्यागता है और जितना धन आवेश उस पर होते हैं, समझ लो उसमें उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, समझ लीजिए कि उतने ही इलेक्ट्रॉन अधिकता हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर ऋण आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो उस पर क्या होगा, धन आवेश हो जाएगा, ठीक। अब आता है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम इसी में आता है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन्होंने बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश, कंजर्वेशन ऑफ ना आवेश संरक्षण है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, ठीक। जैसे इससे पहले सिद्धांत हम लोग क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि इलेक्ट्रॉन को एक जिस वस्तु पर हम लोग, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है
स्थानांतरित होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात उसमें उतना ही धनावेश आ जाता है। और जिस इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित यानी जिस पे जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक, तो यहीं से निकल के आता आवेश संरक्षण का नियम। एक इसमें कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस पर ए निकल कर आ गया आवेश संरक्षण का नियम। अब इसके बाद देखेंगे आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्ज। आवेशन की जो 3 विधियां हैं जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्ज। देखिए क्या होता है, मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्ज यानी आवेशन की विधियां, आवेशन की विधि। देखिए आवेशन की 3 विधियां हैं। नंबर एक है आपका, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, इसे कह सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है आपका चालन द्वारा आवेशन, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर। और तीसरा जो आपका है इसमें वो है आपका, तीसरा इसमें जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसे कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। अब हम लोग तीनों पे चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक, एक एक को हम लोग देखते हैं और ध्यान से इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या कहता है, घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है जब दो वस्तुओं को, घर्षण द्वारा आवेशन जब दो पदार्थ, जब चालक की दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ते हैं तो इस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, ठीक है ना, आदि से इसको रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश आ जाता है, दूसरी पे क्या हो जाता है, ऋण आवेश आता है। और जो जिस पर धन आवेश आता है वो उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस पर ऋण आवेश आता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, दो छड़ें होती हैं, ये दो छड़ें हैं, जब रगड़ते हैं तो एक पर धन आवेश आ जाएगा और एक पर ऋण आवेश आ जाएगा। आपका चार्जिंग बाय जो है कंडक्टर यानी चालन द्वारा आवेशन। चालन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक को तो एक दो ऐसे दो लेते हैं, एक प्लेट क्या हो, एक क्षण क्या होती है, धनावेशित होती है, एक पर चार्ज होता है और दूसरे पे चार्ज नहीं होता है। तो इनको जब स्पर्श कराते हैं तो उतनी ही आवेश का, उतनी ही प्रकृति के आवेश का इस पर भी क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। उतने ही आवेश का उस प्रकृति को, उतने ही आवेश में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाते हैं। जितने सेम जितने आवेश, जैसे ही स्पर्श कराएंगे चालन में, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, घर्षण में हम लोग रगड़ रहे थे, ठीक है ना, आपस में रगड़े तो इसमें क्या हुआ, आवेश में, जैसे सूखी कंघी को हम लोग बाल से रगड़े थे, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक निरावेशित होती है। जब दोनों को आपस में स्पर्श कराते हैं तो उतनी ही प्रकृति का आवेश दूसरी प्लेट पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात सेम प्रकृति का आवेश इस पर भी आ जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा क्या होता है, इसमें एक आवेश, इसमें दो भी क्षण लेते हैं, जिसमें एक को क्या होती है, आवेशित होती है, दूसरे निरावेशित होती है, सेम। जब दोनों को पास पास रखा जाता है तो पुनः वितरण आवेश के सिद्धांत से
इस प्लेट पर जो प्लस आवेश होगा उसके विपरीत दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं चार्ज का फार्मूला देखेंगे, चार्ज का सूत्र देखेंगे क्या है इसमें, और इसका जो है मात्रा की यूनिट निकल के आती है, क्या इसकी डायमेंशन है, हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके आवेशन की विधियां हो गई। ये 3 विधि थी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्टर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आवेश के फार्मूले की। देखिए मित्रों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है आवेश यानी चार्ज, कह रहा किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र